हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि बेटा मैंने वादा किया था, मैं कल आप लोगों के लिए कल मैंने वीडियो बनाई थी सीए फाउंडेशन, जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए थे दिसंबर 23 अटेम्प्ट्स फाउंडेशन का, उनके लिए मैंने वीडियो निकाली थी रीअपेयरिंग बैच के लिए। और मैंने कल आपसे वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक सीए इंटरमीडिएट की डिटेल्ड गाइडेंस वीडियो लेकर आऊंगा। तो आज आपके सामने मैं डिटेल्ड गाइडेंस वीडियो सीए इंटर के लेकर आया हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन भी बच्चों ने सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास किया है, कांग्रेचुलेशन टू ऑल दोज ऑफ यू। अब बेटा सवाल उठता है कि सीए इंटरमीडिएट पे सर आ तो गए हैं, अब हमें करना क्या है। कुछ हमारे मन में सवाल है इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट को लेकर, पढ़ाई कैसी होगी, उसका पैटर्न क्या होगा, पासिंग परसेंटेज कैसे होगी, और सबसे बड़ा सवाल कि हमें 2 ग्रुप करने चाहिए या हमें 1 ग्रुप करना चाहिए। उस पर मैं आपको डिटेल डिस्कशन लेकर आऊं। सबसे पहले आप सबको पता है सीए इंटरमीडिएट में आपके 2 ग्रुप्स होते हैं बेटा। सीए इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप्स है। पहले पेपर में आपका लॉ का पेपर है पहले ग्रुप में, दूसरा पेपर आपका एडवांस अकाउंटिंग का है, तीसरा पेपर आपका टैक्सेशन का है। ऐसे ग्रुप 2 में आपका एक कॉस्टिंग का पेपर है, एक एफएसएम का पेपर है और एक ऑडिट का पेपर है। तो टोटल 6 पेपर है। अगर आप ग्रुप 1 का एग्जाम देंगे तो 150 मार्क्स का एग्जाम आएगा, बोथ ग्रुप के एग्जाम देंगे तो 300 मार्क्स का एग्जाम आएगा। पास करने के लिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40% चाहिए, एग्रीगेट में 50% चाहिए। तो वही क्राइटेरिया जो आपने सीए फाउंडेशन में जो फॉलो करके आपने पार किया है सीए फाउंडेशन, उसी क्राइटेरिया को फॉलो करके आप सीए इंटरमीडिएट पास करेंगे। तो ये तो बात हो गई सर कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और मार्क्स कितने आते हैं और अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है। अब सर हमें करना कौन सा ग्रुप चाहिए, ग्रुप 1 करना चाहिए या बोथ ग्रुप करना चाहिए। देखो अगेन 2 चॉइसेस है हमारे पास, आइदर गो फॉर ग्रुप 1 और गो फॉर बोथ ग्रुप्स। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे अकॉर्डिंगली क्या करना, तो बेटा वो बात गलत हो जाएगी, बिकॉज हर बच्चा अपनी कैपेबिलिटीज को जानता है, हर बच्चा अपने कैपेबिलिटी को जानता है कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। तो मैं आपको कुछ इनपुट्स दूंगा। देखिए आप लोगों ने कुछ ना कुछ अपना डिसीजन फ्रेम करा होगा, माइंड मेकअप करा होगा कि मुझे कौन सा ग्रुप देना है। तो बेटा जो भी आपने डिसीजन फ्रेम किया उसमें मैं कुछ आपके साथ अपने इनपुट्स शेयर करूंगा। उस इनपुट्स को आप अपने इनपुट्स के साथ जोड़ दीजिए और आप फाइनल डिसीजन तक पहुंच जाएंगे, वेदर टू गो फॉर ग्रुप 1 और गो फॉर बोथ ग्रुप्स। बस आपको इतना याद रखना है कि मैं आपको सिर्फ इनपुट्स देने के लिए आपको मैं आया हूं, ना कि आपको थोपने के लिए आया हूं कि आप ग्रुप 1 ही करो या बोथ ग्रुप्स करो। बिकॉज हर बच्चे को अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी क्षमता के बारे में पता होता है। मैं कितनी देर पढ़ सकता हूं, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है बेटा। तो मैं आपको कुछ इनपुट्स दूंगा। जैसे सबसे पहला इनपुट जो है बेटा बोथ ग्रुप वालों के लिए, मैं ग्रुप 1 वालों की बात भी करूंगा, बोथ ग्रुप वालों की बात भी करूंगा। बोथ ग्रुप वालों के लिए सबसे पहला एडवांटेज जो है वो सेट ऑफ का होता है। सबसे पहला एडवांटेज जो है सेट ऑफ का। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपके ग्रुप 1 में 130 मार्क्स आ गए और ग्रुप 2 में आपके 170 मार्क्स आ गए, तो अगर आप एग्रीगेट करेंगे दोनों मिलाकर 300 मार्क्स हो गए, तो टोटल आपके दोनों ग्रुप का एग्जाम होगा 600 मार्क्स का। और अगर आपके 130 ग्रुप 1 में आए, 170 ग्रुप 2 में आए, तो टोटल आपके 300 मार्क्स हो गए, जो 600 का 50% है। तो आपके दोनों ग्रुप पास हो जाएंगे आपके। बट डिसएडवांटेज ये है कि आपने, ये तो सेट ऑफ का एडवांटेज है, अब डिसएडवांटेज भी साथ सुन लो। आपने दोनों ग्रुप की तैयारी करी, ठीक है, आप 2 नाव पर चल रहे हो, दोनों में एक एक पैर रखा हुआ है। इधर ग्रुप 1 में भी 130 आ गए और ग्रुप 2 में 140 आ गए, टोटल 270। सर ना तो ग्रुप 1 पास हुआ ना ग्रुप 2 पास हुआ। तो टाइम मैनेजमेंट बेटा, एडवांटेज क्या है सेट ऑफ का, डिसएडवांटेज का टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेज कर पाओ तो फायदा है, अदरवाइज 2 ग्रुप के चक्कर में एक ग्रुप भी कई बार खराब हो जाता है, ऐसा देखा गया है। तो ये बेटा एक एडवांटेज था, एक डिसएडवांटेज था। दूसरा एडवांटेज सुनो बोथ ग्रुप वालों का। अच्छा, पहले ओल्ड सिलेबस स्कीम में क्या होता था? ओल्ड सिलेबस स्कीम में यह था कि बच्चा अगर एक ग्रुप भी इंटरमीडिएट का पास कर लेता है तो वो आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकता है, अपनी किसी सीए फर्म में आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकता है। अब इंस्टीट्यूट ने नई बेटा गाइडलाइंस निकाली है न्यू सिलेबस में कि जब तक बच्चा बोथ ग्रुप क्लियर नहीं कर देता तब तक वो आर्टिकलशिप ज्वाइन नहीं कर सकता। तो मतलब आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के लिए आपके बोथ ग्रुप पास होने चाहिए। तो अगर आपने 1 शॉट में बोथ ग्रुप पास कर लिए तो आपके 6 महीने बच जाएंगे, आप वो 6 महीने आर्टिकलशिप में कर सकते हो यूज। अगर आपने पहले एक ग्रुप पास किया, फिर आपने एक ग्रुप पास किया, उसमें 6 महीने आपके ज्यादा लगेंगे,
बट अगर आप दोनों ग्रुप साइमल्टेनियसली एक बार में पास कर लेते हो तो आपका 6 महीने का टाइम बच गया, वो आप आर्टिकलशिप में यूज कर सकते हो। और पहले ओल्ड स्कीम में एक ग्रुप पास करने के बाद भी आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते थे। न्यू स्कीम में आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के लिए आपको बोथ ग्रुप पास करना मैंडेटरी है। तो ये बेटा सेकंड क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। ठीक है, मतलब आप जल्दी पास कर लेंगे बोथ ग्रुप तो आपकी आर्टिकलशिप भी जल्दी शुरू हो जाएगी। तीसरा, अगर आप बिग फोर की बात करो, बिग फोर फर्म की बात करो, या फिर और जो ऐसी सीए फर्म जो रिकॉग्नाइज हैं, काफी ज्यादा पॉपुलर है, काफी ज्यादा उनके पास काम है, काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा, वो यूजुअली जो भी फर्म्स है अच्छी फर्म्स है। कुल मिलाकर ये कहने का मतलब, बिग फोर का मतलब नहीं मेरा, कोई भी फर्म जो अच्छी है, आप कहीं पर भी जाओगे वो ऐसे कैंडिडेट को प्रेफर करते हैं जो बोथ ग्रुप पास होता है, आपको आर्टिकलशिप में फायदा मिलता है। रीजन बिहाइंड उनको ये चाहिए कि भैया वो बच्चा जो आ रहा है उनके पास, अब वो बोथ ग्रुप में पास आउट है, अब आर्टिकलशिप करेगा, फाइनल के एग्जाम में छुट्टी लेगा सीधा वो। बट अगर मान लीजिए अगर आप एक ग्रुप, जैसे पहले ओल्ड स्कीम में होता था, एक ग्रुप पास है, एक ग्रुप पास करने के बाद आपने ज्वाइन कर लिया आपने आर्टिकलशिप, ये पहले बहुत चलता था ये, फिर दूसरे ग्रुप के लिए आप छुट्टी लोगे आप आर्टिकलशिप से, तो अब वो क्राइटेरिया वैसे खत्म कर दिए, क्योंकि आर्टिकलशिप आप ज्वाइन ही क्या करोगे, बोथ ग्रुप पास करने के बाद ही करोगे। तो एक एडवांटेज मिलता है, जो बच्चे बोथ ग्रुप अच्छे मार्क्स से पास कर लेते हैं पहली बार में, उनको जो बड़ी फर्म्स है पहले एडवांटेज देती हैं। अब छुट्टी वाला कॉन्सेप्ट तो ज्यादा रहा नहीं, क्योंकि अब तो ज्वाइन ही कब करना है हमें, बोथ ग्रुप पास करने के बाद ही फर्म ज्वाइन करना है आर्टिकलशिप के लिए, तो वो एक कॉन्सेप्ट अब हट चुका है। तो ये फायदा कि जो बड़ी फर्म्स है, बड़ी फर्म्स आप लोगों को तभी हायर करते हैं जब आप, ऐसा नहीं है कि वो तभी हायर करती हैं कि आपका अगर एक एक ग्रुप पास है तो बड़ी फर्म आपको हायर नहीं करेंगी या आपको कोई सीए फर्म में आर्टिकलशिप नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। मैंने बोला कई बार देखा गया, ऑब्जर्व करा गया, प्रेफर कर दिए उन स्टूडेंट्स को जिनका बोथ ग्रुप एक बार में पास होता है। दैट शोज कि बच्चे की इंटेलिजेंस है। इसके अलावा ऑल इंडिया रैंक भी उन्हीं बच्चों की आती है जो बोथ ग्रुप देते हैं। जो बच्चे सिंगल ग्रुप देते हैं उनकी एआईआर नहीं आती। तो एक्सेट्रा कुछ ऐसे और भी एडवांटेज है जो मैंने आपको गिनवा दिए। तो बोथ ग्रुप के एडवांटेज क्या है, आपको सेट ऑफ मिल जाता है, आर्टिकलशिप ज्वाइन आप तभी कर पाओगे जब बोथ ग्रुप ज्वाइन आपका क्लियर हो जाएगा, और बोथ ग्रुप आपने अगर एक साथ क्लियर कर लिया, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, तो साथ में आपको क्या फायदा मिलेगा, 6 महीने का आपका टाइम बच जाएगा, आपको फॉर्म्स में इजीली प्लेसमेंट मिल जाएगी, और आर्टिकलशिप आपको ऑल इंडिया रैंक में अगर आपको जाना है तो बोथ ग्रुप ही देने होंगे। अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो तो बेटा न्यूमेरियस एडवांटेज है। न्यूमेरियस एडवांटेज कैसे, बर्डन कम है आपके ऊपर। भाई बोथ ग्रुप का बर्डन क्या होगा, ज्यादा होगा, एक ग्रुप का बर्डन क्या होगा, कम होगा। बर्डन ऑफ कोर्स क्या होगा, कम होगा। कहां आपको 2 ग्रुप की स्टडी करनी है, 6 पेपर की तैयारी करनी है, और वही आप एक ग्रुप करोगे तो क्या होगा, आपका बर्डन कम हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट इजीली हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा बर्डन नहीं है तो टाइम मैनेजमेंट क्या है, इजीली पॉसिबल है। बोथ ग्रुप में आपको थोड़ी ज्यादा आपको टाइम करना पड़ेगा मैनेज, आपको थोड़ा अपनी जो पर्सनल लाइफ को कट करके आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे आना पड़ेगा, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बट इधर ग्रुप 1 में भी आप थोड़ा टाइम मैनेज करके भी चला सकते हैं, बिकॉज एक ग्रुप है, 3 पेपर है, इजीली मैनेजेबल है। ऐसे इधर भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं बेटा। अब देखो, ये मैंने आपको एडवांटेज और सम सॉर्ट ऑफ डिसएडवांटेज बताए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, मतलब ग्रुप 1 और बोथ ग्रुप के। जो मैंने एडवांटेज बताए ये बोथ ग्रुप्स के, ऐसे मैंने आपको क्या बताया, सिंगल ग्रुप के एडवांटेज बताए, ऐसे कई सारे और एडवांटेज है बेटा। ये मेरे सिर्फ कुछ इनपुट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। आपको डिसाइड करना है, आपको माइंड मेकअप करना है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आप चाहते हो मैं ऑल इंडिया रैंक लाना, तो भैया गो फॉर बोथ ग्रुप्स, तो फिर आप बोथ ग्रुप के लिए जाइए, बिकॉज आप ऑल इंडिया रैंक लाना चाहते हैं। आप सेट ऑफ सोच रहे हैं कि यार ऐसा है कि मेरे ग्रुप 1 में नंबर कम आए, ग्रुप 2 में ज्यादा आ जाएंगे, मेरा ग्रुप 2 हो सकता है अच्छा हो, तो सेट ऑफ का फायदा मिल जाएगा, तो फिर आप बोथ ग्रुप के लिए जाए। तो ये कुछ इनपुट्स हैं जिसके बेस पर आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा ग्रुप देना है। बाकी चॉइस इज योर्स, फाइनल डिसीजन इज योर्स, और अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लीजिएगा बच्चों। दोस्त कर रहा है इसलिए मैं बोथ ग्रुप कर रहा हूं, या आपका फ्रेंड कर रहा है एक ग्रुप तो मैं इसलिए एक ग्रुप कर रहा हूं, ये नहीं होना चाहिए। दीदी ने कहा है, भैया ने कहा है, फलाने ने कहा है, फलानी ने कहा है, वो फलाना फलानी दीदी और भैया किसी की बात मत सुनना बेटा, अपने आप को इवैल्यूएट करना। ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहले कुछ महीने तक, 2-3 महीने तक ग्रुप 1 की तैयारी करी और आपको पता लग गया
कि भाई इजीली मैं ग्रुप 1 जो मेरा है 50-60% अच्छा हो चुका है और मेरे पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि मैं ग्रुप 2 की तैयारी भी कर लूं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं, पहले ग्रुप 1 कंप्लीट कर लेते हैं फिर ग्रुप 2 शुरू करते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बोथ ग्रुप साइमल्टेनियसली क्लास शुरू कर लेते हैं, ग्रुप 1 की भी और ग्रुप 2 की भी। बट अपना डिसीजन अपने इंटेलेक्चुअल प्रोसेस से लीजिएगा, अपने दिमाग से लीजिएगा, किसी के कहने पर मत आइए बेटा, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। मैंने आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज बताते समय मैंने एक बात जरूर आपको बताई, मैं बेटा सिर्फ इनपुट्स दे रहा हूं, डिसीजन तक आपको खुद पहुंचना है। तो मेक श्योर अपना डिसीजन आप क्या करें, सोच समझ कर लें, चूज वाइजली आपको क्या करना है, एक बार थिंक अपॉन करें, अपनी क्षमता को देखिए, कैपेबिलिटी को देखिए। अब मैं ये नहीं बताने वाला कि एक ग्रुप करना है तो इतने घंटे पढ़ो, 2 ग्रुप करना है इतने घंटे पढ़ो। घंटों की पढ़ाई मुझे आज तक समझ नहीं आई, घंटों की पढ़ाई वाली कुछ हिसाब किताब नहीं है भैया। हर पर्सन का दिमाग अपना अपना है यार, कोई 1 घंटे में कंप्लीट कर लेता है, कोई 2 घंटे में भी नहीं कर पाता। तो घंटों में बिलीव नहीं करता मैं ये कोई पैरामीटर मानता ही नहीं, इतने घंटे पढ़ना पड़ता है, 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, 20 घंटे पढ़ना पड़ता है। भाई सामने वाला हो सकता है इंटेलिजेंट हो, वो 4 घंटे में कर दे उतना। तो घंटों वाला पैरामीटर मेरे हिसाब से नहीं है, ये कुछ इनपुट्स है जिसके बेस पर आप डिसाइड कर सकते हो वेदर टू गो फॉर ग्रुप 1 और फॉर बोथ ग्रुप्स। ये तो बेटा बात होगी हमारी ग्रुप 1 और बोथ ग्रुप वाली। हमने ये जान लिया हमारे इंटरमीडिएट में ग्रुप्स कितने हैं, पासिंग परसेंटेज क्या है, सिलेबस कंटेंट के बारे में आपको रिस्पेक्टिव टीचर बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। मैं लॉ का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो मेरे को लॉ के कंटेंट के बारे में ज्यादा पता है, थोड़ा बहुत तो पता है, बट इन डिटेल तो आपको रिस्पेक्टिव टीचर बता पाएंगे। इसके अलावा आपको ग्रुप 1 और बोथ ग्रुप में क्या करना चाहिए मैंने ये बताया आपको। अब आते हैं बैच की बात। तो बेटा जो हमारा बैच है आशीष अरोड़ा क्लासेस का सीए इंटरमीडिएट का, वो बेटा 16 फेब 9:45 AM से शुरू हो रहा है। 16 फरवरी को हमने 14 फेब तक का टाइम दिया है सबको, 14 फेब तक का हमने डिस्टर्ब नहीं करा, वो टाइम हमने दिया। उसके बाद 16 फेब से हमने बैच शुरू करा है। 16 फेब से हमारा बैच शुरू है। पहले ग्रुप 1 का बैच है बेटा, उसके बाद ग्रुप 2 का होगा। पहले ग्रुप 1 की 16 फेब से क्लासेस होंगी और आपको जो टीचर पढ़ाएंगे, मैं बोथ ग्रुप्स के टीचर्स के नाम बता देता हूं। अंकित सर आपको पढ़ाएंगे एडवांस अकाउंटिंग, दिव्यांग सर आपको टैक्सेशन और कॉस्ट एफएम का पेपर पढ़ाएंगे, जो बेगा मैम है वो आपको ऑडिटिंग पढ़ाएंगी, और निपुण मोदी सर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, और मैं आपको लॉ का पेपर पढ़ाऊंगा। ये आपके टोटल 6 पेपर है। अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं, ग्रुप 1 में अंकित सर पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा, और ग्रुप 1 में दिव्यांग सर पढ़ाएंगे। और ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 में आपको निपुण सर पढ़ाएंगे, ऑडिट वाली मैम पढ़ाएंगी, एज वेल एज आपको दिव्यांग सर पढ़ाएंगे कॉस्टिंग आपको। तो टोटल आपके 6 पेपर की टीम है जो आपको पढ़ाने वाली है, और क्लासेस आपको तीनों बोर्ड में मिलेंगी। आप चाहे आप दिल्ली में फेस टू फेस आकर ले सकते हैं क्लास, आप लाइव एट होम मतलब घर बैठे बैठे भी लाइव ले सकते हैं, और थर्ड आप डेली रिकॉर्डेड मतलब आप रिकॉर्डिंग्स भी डेली ले सकते हैं हमसे। जैसे हमने आज फेस टू फेस लेक्चर दिया, उसकी सेम डे इवनिंग में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब अगर आप फेस टू फेस मोड अडॉप्ट करते हैं तो फेस टू फेस मोड ऑप्ट करने के बाद आपको लाइव एट होम और डेली रिकॉर्डेड आपको ऑटोमेटिकली साथ में मिल जाता है। अगर आपने फेस टू फेस लिया तो लाइव का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिस दिन आप नहीं आ पाए आप लाइव आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को लाइव, और रिकॉर्डिंग तो आपको मिलेगी। तो ये 3 ऑप्शन है क्लासेस के। अब आती बात फीस, तो बोथ ग्रुप की जो डिस्काउंटेड फीस है 55,000 है। हाँ जी, 55,000 डिस्काउंटेड फीस है, आप इसमें इनरोल्ड कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा ग्रुप 1 की बात करे, सर ग्रुप 1 का बाइफर्केशन बता दीजिए, 27.5K 27,500 पे, 27,500 ग्रुप 1 की है, 27,500 ग्रुप 2 की है। तो टोटल आप करेंगे बेटा 55,000 ही आएगा। 55,000 बोथ ग्रुप का, 27.5K ईच ग्रुप का है। ठीक है, ये बेटा आपके नंबर से जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑफिशियल नंबर एनरोलमेंट्स के लिए, एडमिशंस के लिए ऑफिशियल नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बैच 16 फरवरी से दोबारा बता दूं बेटा ज्वाइन हो रहा है। ग्रुप 1 की क्लास है 9:45 AM से बैच उस दिन हमारा शुरू हो रहा है बेटा, ज्वाइन कीजिए बेटा। और रही बात डेमो की, तो बेटा 16 फरवरी को डेमो हुई है, 16 फरवरी इवन 17 फरवरी को भी हमारी क्लास होगी, वो डेमो लेक्चर्स ही है। तो जो बच्चे फेस टू फेस जुड़ना चाहे उनको लक्ष्मीनगर सेंटर पर आना होगा, जो बच्चे लाइव जुड़ना चाहे ये सेशन यूट्यूब पर लाइव रहेंगे, आप लाइव जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आप रिकॉर्डिंग्स लेना चाहें, रिकॉर्डिंग्स भी, अगर आप किसी वजह से फेस टू फेस और लाइव उस दिन नहीं जुड़ पाए तो यूट्यूब पर
बेटा लाइव सेक्शन में उस दिन की क्लास अवेलेबल होगी, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। डेमो जरूर लीजिए बेटा, उसके बाद ही आप क्या कर पाएंगे, डिसाइड कर पाएंगे आपको क्या करना है। और क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा, तभी बेटा आपको पता लगेगा, आपको मजा आ जाएगा पढ़कर, ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा, आप फील करोगे यस कि यार बहुत अच्छा है कंटेंट, और पढ़ने में फील आ रहा है कि आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ के आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। मजा आ जाएगा पढ़ने में, बस आपको एक बार आना पड़ेगा, आपको ज्वाइन करना होगा 16 और 17 फरवरी को। उसके बाद के डेमो सेशंस की बेटा जो डेट्स होंगी वो फर्दर अनाउंस की जाएंगी। अभी जो डेमो सेशंस की डेट है वो 16 और 17 फेब है, जिसमें आपके फर्स्ट 2 सेशन डेमो सेशंस होंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो देर मत कीजिएगा बच्चों, जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जरूर ज्वाइन कीजिएगा हमारी टीम के साथ, और देखिएगा सीए इंटरमीडिएट की एक्चुअल कहानी क्या है। तो मिलते हैं, उम्मीद करता हूं 16 फरवरी को लाइव टू लाइव में फेस टू फेस में, रिकॉर्डेड 3 ऑप्शन में मिलेंगे। 16 को लक्ष्मी नगर सेंटर मिलेंगे, 9:45 AM पर मिलेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा कोई भी डाउट हो आपको। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।